क्या आपने कभी महसूस किया है कि नींद के बाद भी आपका मन और शरीर थका थका सा है, जैसे कि आपकी नींद अधूरी रह गई हो, जैसे कि आप सोए तो बहुत पर विश्राम हुआ ही नहीं। हम हर रात सोते हैं, लेकिन फिर भी सुबह थके हुए क्यों उठते हैं? क्योंकि हम केवल शरीर को सुलाते हैं, मन को नहीं। मन तो रात भर भागता रहता है, सपनों, चिंताओं और अधूरी भावनाओं के अंधेरे में। परंतु कल्पना कीजिए, यदि कोई ऐसी साधना हो जो आपको नींद से भी गहरे विश्राम में ले जाए, परंतु फिर भी आपको पूरी तरह जागृत रखे। एक ऐसी ध्यानावस्था जहां आपका शरीर सो जाए, मन शांत हो जाए और केवल चेतना जागे। यह एक ऐसी साधना है जो आपके शरीर को तो 30 मिनट में ही 4 घंटे की गहरी नींद जैसा विश्राम देती ही है, साथ ही आपकी चेतना के उन रहस्यमय द्वार को भी खोलती है जहां आपका वास्तविक स्वरूप छिपा बैठा है। यही है योग निद्रा, वह रहस्यमयी ध्यान साधना जहां से आत्मज्ञान की यात्रा आरंभ होती है। वीडियो के अंत में मैं आपको योग निद्रा सिद्धि के ऐसे अचूक सूत्र बताऊंगा जो इस साधना को सहज ही सिद्ध कर देंगे, इसलिए अंत तक अवश्य बने रहिए। योग निद्रा का अद्भुत रहस्य। हमने चेतना को जगाने वाली एक नींद की बात की, पर यह है क्या? साधारण भाषा में इसे यौगिक निद्रा कहते हैं, परंतु मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह केवल शरीर को विश्राम देने की या आज की भागदौड़ भरी दुनिया में तनाव मुक्ति की कोई साधारण तकनीक मात्र नहीं है। यह उससे कहीं अधिक गहरा है। यह चेतना के गहनतम स्तरों में प्रवेश करने की एक अति प्राचीन और गूढ़ शास्त्रीय साधना है। आइए इस रहस्य को समझने के लिए पहले इन 2 शब्दों को बहुत ध्यान से देखते हैं, योग और निद्रा। योग का अर्थ है जुड़ना या एक हो जाना। किसका जुड़ना? हमारी इस सीमित चेतना का उस परम चैतन्य से एक हो जाना। योग का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेना, और दूसरा शब्द है निद्रा, जिसका अर्थ है नींद। यहीं पर साधक के मन में पहला प्रश्न उठता है। यह परिभाषा अपने आप में एक विरोधाभास, एक पहेली सी लगती है। क्यों? क्योंकि साधारणतया नींद या निद्रा तो चेतना के लोप की अवस्था है। जब हम सो जाते हैं, हम अपने बाहर की दुनिया और अपने भीतर के विचारों दोनों से अनजान हो जाते हैं। हमें अपना कोई बोध नहीं रहता। वह एक अज्ञान की, एक जड़ता की, एक तमस की अवस्था है। इसके ठीक विपरीत योग का तो संपूर्ण शास्त्र ही चेतना के उत्थान पर, चेतना के विस्तार पर आधारित है। योग का मार्ग तो जागरण का मार्ग है। तो फिर योग और निद्रा का यह मेल कैसे संभव है? एक ऐसी नींद जो हमें सुलाती नहीं बल्कि जोड़ती है। यह योगमयी निद्रा क्या है? यही इस साधना का सबसे बड़ा चमत्कार है। योग निद्रा वह अनूठी, वह अद्भुत प्रक्रिया है जो निद्रा जैसी गहन विश्राम की अवस्था का उपयोग करती है। वह नींद का उपयोग करती है। किस लिए? चेतना के उच्चतम आयामों से जुड़ने के लिए, एक सेतु के रूप में, एक पुल के रूप में। यह सोने और जागने के बीच की एक सीमांत अवस्था, लिमिनल स्टेट है। आपने अनुभव किया होगा, रात को जब आप बिस्तर पर जाते हैं, एक क्षण आता है जब आप जानते हैं कि मैं बस अब सोने ही वाला हूं। वह क्षण जब शरीर भारी होने लगता है, विचार धीमे पड़ने लगते हैं। साधारण नींद में उसी क्षण हमारी चेतना लुप्त हो जाती है, हम अज्ञान में डूब जाते हैं। किंतु योग निद्रा में साधक उसी क्षण को पकड़ लेता है। वह उस द्वार पर खड़ा रहता है। वह शरीर को और मन को तो सोने देता है, पर स्वयं जागता रहता है। वह एक आध्यात्मिक नींद में प्रवेश करता है। यह वह अवस्था है जहां साधक न तो पूरी तरह जागा होता है और न ही वह पूरी तरह सोया होता है। क्यों? क्योंकि उसकी आंतरिक सजगता, उसका साक्षी भाव पूर्ण रूप से बना रहता है। शरीर, इंद्रियां और मन, यह सब गहन निद्रा में होते हैं, परंतु चेतना का एक अंश, वह शुद्धतम अंश, पूर्ण रूप से जागृत रहता है। और इसी विरोधाभासी, इसी चमत्कारी अवस्था में साधक अपने अस्तित्व के रहस्य को भेदने, अपने गहरे संस्कारों का परिमार्जन करने और अपने जीवन को एक नवीन दिशा देने की अद्भुत क्षमता प्राप्त करता है। ये केवल विश्राम नहीं, ये चेतना का एक सक्रिय अन्वेषण है। साधारण नींद और प्रज्ञा युक्त निद्रा में सूक्ष्म भेद। अब आपके मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आचार्य जी, नींद तो नींद होती है। हम जो रोज रात को सोते हैं और यह जिस यौगिक निद्रा की आप बात कर रहे हैं, इसमें वास्तविक अंतर क्या है?
यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यहीं पर इस साधना का सारा रहस्य छिपा है। आइए चेतना की कार्य प्रणाली को समझने के लिए हमारी साधारण नींद, हमारे सपनों और इस प्रज्ञायुक्त योग निद्रा के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी साधारण गहरी नींद, डीप स्लीप की। जब हम दिन भर के काम से थक जाते हैं तो रात को शरीर और मन को विश्राम देने के लिए सो जाते हैं। यह शरीर और मस्तिष्क की मरम्मत और पुनरुद्धार के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। परंतु इस अवस्था में होता क्या है? हमारा चेतन मन पूरी तरह निष्क्रिय हो जाता है। हम अपने बाह्य जगत से और अपने आंतरिक जगत से भी पूरी तरह अनभिज्ञ हो जाते हैं। हमारा साक्षी भाव यानी मैं हूं का जो बोध है वह पूरी तरह लुप्त हो जाता है। शास्त्रों की भाषा में कहें तो साधारण नींद तमस गुण प्रधान होती है। यह हमें जड़ता और अज्ञानता की ओर ले जाती है। इसीलिए जब हम बहुत अधिक सोकर उठते हैं तो शरीर में स्फूर्ति की जगह एक भारीपन और आलस्य का अनुभव होता है। यह एक अचेतन प्रक्रिया है। फिर आती है एक दूसरी अवस्था जिसे हम स्वप्न ड्रीम स्टेट कहते हैं। यह साधारण नींद और जागने के बीच की एक मध्यवर्ती अवस्था है। इसमें क्या होता है? हमारी इंद्रियां बाहर से तो निष्क्रिय होती हैं, पर हमारा मन अभी भी पूरी तरह सक्रिय रहता है। वह अपनी दबी हुई इच्छाओं, अपनी स्मृतियों, अपने भयों और अपनी भावनाओं के आधार पर एक आंतरिक जगत का, एक सूक्ष्म जगत का निर्माण करता है और उन्हीं दृश्यों में खो जाता है। स्वप्न में भी हमें अपनी वास्तविक पहचान का बोध नहीं होता। यदि स्वप्न में हम पर कोई सिंह आक्रमण कर दे तो हम भयभीत होकर भागने लगते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि मैं तो अपने बिस्तर पर सुरक्षित लेटा हुआ हूं। हम उस स्वप्न के पात्र से स्वयं को एकाकार कर लेते हैं। यहां भी साक्षी भाव लुप्त रहता है। अब इन दोनों से परे है योग निद्रा, योगिक स्लीप। यही वह सूक्ष्म भेद है जिसे आपको पकड़ना है। साधारण नींद तमस प्रधान है, किंतु योग निद्रा सत्व गुण से परिपूर्ण होती है। यह प्रकाश, यह ज्ञान और यह परम शांति की अवस्था है। साधारण नींद में चेतना लुप्त हो जाती है, जबकि योग निद्रा में चेतना अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होती है। यह इन दोनों अवस्थाओं से भिन्न क्यों है? क्योंकि यह एक सचेतन प्रक्रिया है। यह करने में नींद जैसी लगती है, पर इसका गुण ध्यान जैसा है। इसमें साधक लेटकर सचेत रूप से अपने शरीर को शिथिल करता है। वह अपनी इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ता है, जिसे हम प्रत्याहार कहते हैं, और वह अपने चंचल तर्क वितर्क करने वाले चेतन मन को धीरे धीरे शांत करता है। वह स्वप्न की अवस्था को साक्षी भाव से पार करता है और सीधे गहन निद्रा, सुषुप्ति की अवस्था में प्रवेश करता है। परंतु इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसकी आंतरिक सजगता, उसका वह साक्षी जागृत रहता है। वह जानता है कि मेरा शरीर सो रहा है। वह जानता है कि मेरा मन शांत हो गया है। वह जानता है कि श्वास धीमी हो गई है। लेकिन मैं, वह जो इन सबको जानने वाला है, वह जाग रहा है। यही है सचेत सुषुप्ति की अवस्था। और वैज्ञानिक अध्ययन भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि मात्र 30 मिनट की योग निद्रा का अभ्यास 3 से 4 घंटे की गहरी अचेतन नींद के बराबर शारीरिक और मानसिक विश्राम प्रदान कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें विश्राम की गुणवत्ता अत्यंत गहन होती है। साधारण नींद शरीर को ठीक करती है, पर योग निद्रा हमारी चेतना को रूपांतरित करती है। साक्षी भाव का जागरण, जब शरीर सोता है और चेतना जागती है। तो यह जो मैं बार बार कह रहा हूं कि निद्रा में जागरण, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग निद्रा का केंद्रीय सिद्धांत यही है। हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि इस प्रक्रिया में सोता क्या है और जागता क्या है। जब हम योग निद्रा का अभ्यास करते हैं तो जो सोता है वह आप नहीं है। जो सोता है वह है हमारा यह स्थूल शरीर, हमारी कर्मेंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां। जो सोता है वह है हमारा तर्क वितर्क करने वाला चेतन मन। वह मन जो हर बात का विश्लेषण करता है, जो चिंता करता है, जो योजनाएं बनाता है। जो सोता है वह है हमारा अहम, हमारे व्यक्तित्व का वह हिस्सा जो दिन प्रतिदिन के तनाव, विचारों और मैं मेरे के भाव से भरा रहता है। कल्पना कीजिए, यह पूरा तंत्र, शरीर, इंद्रियां, मन और अहम, ये सब एक गहरी शांत निद्रा में चले गए हैं।
जैसे किसी झील की सतह पर सारी लहरें शांत हो गई हों। और जब यह संपूर्ण तंत्र गहन विश्राम में चला जाता है, तब चेतना का वह स्तर जागृत होता है जो इन सब से परे है, जो इन सब को देख रहा है। इसी को हम साक्षी भाव कहते हैं। यही है वह तुरीय चेतना जिसे शास्त्र आत्मा कहते हैं। ये वह जानने वाला है जो शरीर को भी जानता है और मन को भी जानता है, पर वह स्वयं न तो शरीर है न ही मन। इसे और गहराई से समझिए। हमारी साधारण नींद, जैसा मैंने पहले कहा, तमस गुण प्रधान है। वह जड़ता और अज्ञान की ओर ले जाती है। इसके विपरीत योग निद्रा सत्व गुण से परिपूर्ण होती है। यह प्रकाश की, ज्ञान की और परम शांति की अवस्था है। साधारण नींद में हमारी चेतना लुप्त हो जाती है, हम अचेतन हो जाते हैं। किंतु योग निद्रा में हमारी चेतना अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होती है। और यही कारण है कि योग निद्रा इतनी शक्तिशाली और रूपांतरणकारी है, क्योंकि जब आप उस साक्षी भाव में स्थित हो जाते हैं, तब आप अपने ही मन की गहराइयों में उतर सकते हैं। तब आपके अवचेतन और अचेतन मन के द्वार, जो साधारण जागृत अवस्था में बंद रहते हैं, वे खुलने लगते हैं। और उस साक्षी प्रकाश में आप वहां युगों युगों से संग्रहित अपने गहरे संस्कारों को, अपने छिपे हुए भयों को, अपनी मानसिक ग्रंथियों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और जिस क्षण आप उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के केवल एक साक्षी की भांति देख लेते हैं, आप उनसे मुक्त होने लगते हैं। इसलिए इसे केवल विश्राम की एक विधि मत समझिए। यह चेतना का एक सक्रिय अन्वेषण है। यह अपने ही भीतर अपने शुद्धतम स्वरूप में जागने की कला है। प्राचीन शास्त्रों में तुरीय अवस्था का विज्ञान, अभी हमने जिस साक्षी भाव की बात की, यह कोई नई खोज नहीं है। यह हमारे ऋषियों द्वारा दिया गया चेतना का गहनतम विज्ञान है। हमारे प्राचीन शास्त्रों ने, विशेषकर मांडुक्य उपनिषद ने, चेतना का एक अद्भुत मानचित्र प्रस्तुत किया है। यह उपनिषद चेतना की 4 अवस्थाओं का वर्णन करता है, और यही 4 अवस्थाएं योग निद्रा के अनुभव का मूल आधार हैं। आइए संक्षेप में चेतना के इस विज्ञान को समझते हैं। पहली अवस्था है जागृत, वेकिंग स्टेट। यह हमारी सामान्य अवस्था है जिसमें आप अभी मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं। इस अवस्था में हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी होती हैं, वे बाहर की ओर खुलती हैं। हम इस स्थूल जगत का, इन बाहरी वस्तुओं का अनुभव करते हैं। हमारा अहं यहां पूरी तरह सक्रिय होता है। दूसरी अवस्था है स्वप्न, ड्रीमिंग स्टेट। जब हम सो जाते हैं, तब हम इस दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं। यहां क्या होता है? हमारी इंद्रियां बाहर से शांत हो जाती हैं, पर हमारा मन अभी भी सक्रिय रहता है। वह अपनी स्मृतियों, अपनी दबी हुई वासनाओं और भावनाओं के आधार पर एक सूक्ष्म जगत का निर्माण करता है और उसी में विचरण करता है। इस अवस्था में भी हम साक्षी नहीं होते, हम स्वप्न के पात्रों के साथ एकाकार हो जाते हैं। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति, डीप स्लीप स्टेट। यह गहरी स्वप्न रहित निद्रा की अवस्था है। यह वह अवस्था है जहां न तो कोई बाहरी वस्तु की इच्छा होती है और न ही कोई भीतरी स्वप्न। मन और बुद्धि दोनों पूर्ण शांत हो जाते हैं। यह एक घनीभूत, एक अविभाजित आनंद की अवस्था है। हम सब हर रात इस अवस्था में प्रवेश करते हैं और इसी अवस्था से हमें वास्तविक विश्राम और ऊर्जा मिलती है। परंतु एक बहुत बड़ा परंतु है। साधारण व्यक्ति इस अवस्था में अचेतन रहता है। वह इस आनंद का अनुभव तो करता है, पर उसे इसका कोई स्मरण नहीं रहता। जब वह सुबह उठता है तो वह बस इतना ही कहता है, आज बहुत गहरी नींद आई। वह यह नहीं जानता कि वह कहां था। और तब ऋषियों ने तुरीय, द फोर्थ स्टेट, का रहस्य प्रकट किया। यह चौथी अवस्था है, पर यह वास्तव में कोई अवस्था नहीं है जो आती और जाती है। यह उन तीनों अवस्थाओं का आधार है। यह वह शुद्ध साक्षी चेतना है जो जागृत अवस्था में भी उपस्थित थी, जो स्वप्न को भी देख रही थी और जो सुषुप्ति के गहन अंधकार में भी प्रकाश बनकर उपस्थित थी। यह वह स्क्रीन है जिस पर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के चित्र आकर चले जाते हैं। यह वह शुद्ध आत्म चैतन्य है। तो अब आप पूछेंगे कि इसका योग निद्रा से क्या संबंध है? यही तो योग निद्रा का संपूर्ण प्रयोजन है। योग निद्रा वह सचेतन प्रक्रिया है, वह वैज्ञानिक विधि है जिसके माध्यम से साधक जागृत अवस्था से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। वह स्वप्न की अवस्था को साक्षी भाव से पार करता है
और अंत में वह सुषुप्ति की अवस्था में सचेत रूप से प्रवेश करता है। जिस क्षण एक साधारण व्यक्ति सुषुप्ति में अचेतन हो जाता है, उसी क्षण एक योगी योग निद्रा के अभ्यास से सचेतन बना रहता है। और मित्रों, सुषुप्ति में यह सचेतन उपस्थिति, यह जागृत गहरी नींद, यही तुरीय अवस्था का साक्षात अनुभव है। यह वह क्षण है जब व्यक्ति अपने शरीर और मन के भाव से पूरी तरह मुक्त होकर अपने शुद्ध अस्तित्व का, अपने साक्षी स्वरूप का साक्षात्कार करता है। यही ध्यान और समाधि का द्वार है, अवचेतन मन के गुप्त द्वार। यह साधना कैसे कार्य करती है? हमने शास्त्रों की बात की, तुरीय अवस्था के विज्ञान को समझा। अब हम इसे आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से देखते हैं कि यह साधना हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर आखिर कैसे कार्य करती है। वह कौन सी क्रियाविधि है जो इस गहन रूपांतरण को संभव बनाती है? इसे समझने के लिए हमें अपने मन की 3 परतों को जानना होगा। पहली परत है हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। यह मन का वह हिस्सा है जिसका हम अभी उपयोग कर रहे हैं। यह तर्क करता है, विश्लेषण करता है, निर्णय लेता है। यह हमारी इच्छा शक्ति का केंद्र है। पर यह मन की कुल क्षमता का एक बहुत छोटा, लगभग 10% हिस्सा ही है। इस चेतन मन की एक और बड़ी भूमिका है। यह एक द्वारपाल की तरह है। यह हर विचार को, हर सुझाव को पहले परखता है, उसकी आलोचना करता है और तभी उसे भीतर जाने देता है। दूसरी और कहीं अधिक शक्तिशाली परत है हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। यह हमारे मन का वह विशाल भंडार है जहां हमारी सारी स्मृतियां, हमारी आदतें, हमारे गहरे विश्वास और हमारी भावनाएं संग्रहित हैं। हमारा 90% जीवन इसी अवचेतन मन के स्वचालित नियंत्रण, ऑटो पायलट से चलता है। आपकी आदतें, आपके भय, आपकी पसंद नापसंद सब यहीं से नियंत्रित होती हैं। और तीसरी सबसे गहरी परत है अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। यह मन का वह सबसे दुर्गम, सबसे गहरा हिस्सा है। यहां हमारी मूल प्रवृत्तियां, हमारी दमित इच्छाएं और जन्मों जन्मों के गहरे संस्कार संग्रहित होते हैं। अब होता यह है कि हमारी साधारण जागृत अवस्था में वह जो द्वारपाल है, हमारा चेतन मन, वह बहुत सक्रिय रहता है। मान लीजिए आप अपने जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं। आप एक संकल्प लेते हैं कि मैं कल से क्रोध नहीं करूंगा। यह संकल्प आप अपने चेतन मन से लेते हैं, लेकिन क्रोध की जो जड़ है, उसका जो संस्कार है, वह आपके अवचेतन मन की गहराइयों में पड़ा है। जैसे ही कोई परिस्थिति बनती है, अवचेतन मन तुरंत अपनी पुरानी आदत के अनुसार प्रतिक्रिया करता है और चेतन मन का संकल्प धरा का धरा रह जाता है। वह द्वारपाल आपको उस जड़ तक पहुंचने ही नहीं देता। यहां योग निद्रा का चमत्कार कार्य करता है। योग निद्रा के अभ्यास में जब हम क्रमबद्ध तरीके से अपने शरीर को शिथिल करते हैं, अपनी चेतना को श्वास पर लाते हैं, तो हम बहुत सचेत रूप से उस द्वारपाल को, उस आलोचक संकाय को शांत कर देते हैं। हम उसे सुला देते हैं और जिस क्षण वह चेतन मन का तार्किक अवरोध हटता है, उसी क्षण अवचेतन और अचेतन मन के गुप्त द्वार खुल जाते हैं। यह अवस्था सम्मोहन के समान होती है, परंतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर के साथ। सम्मोहन में व्यक्ति का नियंत्रण सम्मोहनकर्ता के पास होता है, वह बाहरी निर्देशों पर निर्भर होता है। किंतु योग निद्रा में साधक का साक्षी भाव जागृत रहता है। वह पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में रहता है। वह स्वयं ही दृष्टा है और स्वयं ही स्वामी है। और इस गहन ग्रहणशील अवस्था में जब मन एक शांत सरोवर की भांति स्थिर होता है, तब साधक अपने अचेतन मन में संग्रहित उन नकारात्मक संस्कारों को, उन भयों को सतह पर लाकर उन्हें बस देख सकता है और उन्हें देखते ही वह उनसे मुक्त होने लगता है। और जैसा हम आगे जानेंगे, वह संकल्प के माध्यम से अपने मन की उस उपजाऊ भूमि में नए, सकारात्मक और शक्तिशाली संस्कारों का बीजारोपण कर सकता है। मस्तिष्क की रीप्रोग्रामिंग, चेतना की बदलती अवस्थाएं। अभी हमने मन की परतों की बात की, चेतन, अवचेतन, अचेतन। पर यह सब केवल दार्शनिक बातें नहीं हैं। हमारा आधुनिक विज्ञान आज इन सभी आंतरिक अवस्थाओं को माप सकता है। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व चेतना का जो मानचित्र प्रस्तुत किया था, आज का न्यूरोसाइंस उस पर मुहर लगा रहा है।
यह होता है मस्तिष्क की तरंगों के मापन द्वारा। हमारा मस्तिष्क हर क्षण विद्युत तरंगें उत्पन्न करता है और यह तरंगें हमारी चेतना की अवस्था के अनुसार अपना स्वरूप बदलती रहती है। इसे समझिए, यह बहुत रोचक है। पहली है बीटा तरंगें। यह हमारी सामान्य जागृत अवस्था है। जब आप तर्क कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या चिंता कर रहे हैं, तब आपका मस्तिष्क बीटा तरंगें उत्पन्न करता है। यह वही द्वारपाल है जो हर समय सक्रिय और सतर्क रहता है। फिर आती हैं अल्फा तरंगें। जब आप थोड़ा शांत होते हैं, आंखें बंद करते हैं, विश्राम में जाते हैं या हल्का ध्यान करने बैठते हैं, तब आपका मस्तिष्क बीटा से अल्फा अवस्था में चला जाता है। यह शांति की अंतर्मुखी होने की पहली अवस्था है। यह जागने और सोने के बीच का पुल है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण है थीटा तरंगे। यही है वह रहस्यमयी अवस्था। जब आप गहरे ध्यान में उतरते हैं, जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं या जब गहन रचनात्मक विचार आते हैं, तब आपका मस्तिष्क थीटा तरंगें उत्पन्न करता है। यही वह अवस्था है जो सीधे आपके अवचेतन मन का प्रवेश द्वार है। और चौथी हैं डेल्टा तरंगे। यह सबसे धीमी और गहरी तरंगें हैं। यह स्वप्न रहित गहन निद्रा सुषुप्ति की अवस्था है। यह आपके अचेतन मन से जुड़ी है। अब देखिए, योग निद्रा की प्रक्रिया कितनी वैज्ञानिक है। साधारण नींद में हम बीटा से अल्फा, थीटा और डेल्टा में अचेतन रूप से गिर जाते हैं। हमें इस यात्रा का कोई बोध नहीं होता। किंतु योग निद्रा के अभ्यास में जब प्रशिक्षक आपको निर्देश देता है कि शरीर को शिथिल करें, तो आपका मस्तिष्क बीटा से अल्फा में चला जाता है। आप शांत और अंतर्मुखी हो जाते हैं। जब आप चेतना के भ्रमण का अभ्यास करते हैं या अपनी श्वास की गिनती करते हैं, तब आपका मस्तिष्क अल्फा से थीटा अवस्था में प्रवेश कर जाता है। आप जागृत रहते हुए भी अपने अवचेतन मन के द्वार पर दस्तक दे देते हैं। और अभ्यास के सबसे गहरे चरणों में जब शून्यता या गहन शांति का अनुभव होता है, तो कई साधकों का मस्तिष्क डेल्टा तरंगों का उत्पादन भी करने लगता है, जबकि वे सचेत रहते हैं। यही है वह सचेत सुषुप्ति जिसकी बात शास्त्र करते हैं। और इस अवस्था में मस्तिष्क में एक और अद्भुत घटना घटती है, जिसे विज्ञान न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। शोधों में पाया गया है कि योग निद्रा के अभ्यास के दौरान मस्तिष्क का वह हिस्सा जो हर समय अतीत और भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है, वह अहंकार का नेटवर्क शांत हो जाता है। जैसे ही वह शांत होता है और मस्तिष्क थीटा या डेल्टा अवस्था में होता है, हमारा मस्तिष्क एक गीली मिट्टी की तरह, एक स्पंज की तरह हो जाता है। उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी स्वयं को बदलने की, नए तंत्रिका पथ बनाने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है। यह वह क्षण है जब आपका मस्तिष्क रीप्रोग्राम होने के लिए तैयार है। और इसी क्षण हम उस सबसे शक्तिशाली उपकरण का प्रयोग करते हैं जिसे योग निद्रा की साधना में संकल्प कहा जाता है। संकल्प की शक्ति, अवचेतन में बोया गया जीवन रूपांतरण का बीज। हमने अभी बात की कि योग निद्रा की गहन अवस्था में हमारा मस्तिष्क एक गीली मिट्टी की भांति हो जाता है। वह रीप्रोग्राम होने के लिए तैयार है। उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी, स्वयं को बदलने की क्षमता चरम पर होती है। तो उस उपजाऊ भूमि में, उस गहन ग्रहणशील अवस्था में हम कौन सा बीज बोने जा रहे हैं? यहीं पर योग निद्रा की प्रक्रिया का सबसे केंद्रीय और सबसे शक्तिशाली तत्व सामने आता है। इसे हम कहते हैं संकल्प। संकल्प का अर्थ केवल एक इच्छा, एक प्रतिज्ञा या आज की भाषा में कहें तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन मात्र नहीं है। यह उससे कहीं कहीं अधिक गहरा है। संकल्प चेतना के गहनतम स्तरों पर आपके अवचेतन मन की उपजाऊ भूमि में स्थापित किया गया एक बीज है। एक ऐसा बीज जो सही समय आने पर निश्चित रूप से फलीभूत होता ही है। योग निद्रा के अभ्यास में इस संकल्प को 2 बार दोहराया जाता है। पहली बार अभ्यास की शुरुआत में, जब हमारा मन अभी अभी शांत होना शुरू हुआ है, जब वह जागृत की बीटा तरंगों से हटकर शांति की अल्फा तरंगों में प्रवेश कर रहा होता है। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बार अभ्यास के अंत में, जब हम अपनी गहनतम, शांततम और सबसे ग्रहणशील अवस्था में होते हैं, जब शरीर सो रहा है, मन शून्य है और केवल साक्षी जागृत है, जब हम थीटा और डेल्टा तरंगों के द्वार पर होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस क्षण, जैसा हमने समझा, हमारा तार्किक द्वारपाल,
वह चेतन मन जो हर बात पर संदेह करता है वह सो रहा होता है। कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई विश्लेषण नहीं, और आपका संकल्प एक बाण की तरह सीधा आपके अवचेतन मन की गहराइयों में जाकर स्थापित हो जाता है। एक बार वहां स्थापित हो जाने के बाद वह संकल्प आपके अवचेतन मन की उस विशाल असीमित शक्ति को एक दिशा देना शुरू कर देता है। आपको पता भी नहीं चलता, वह भीतर ही भीतर काम करता है। वह आपके विचारों को, आपके दृष्टिकोण को, आपकी आदतों को और यहां तक कि आपके जीवन की परिस्थितियों को भी सूक्ष्म रूप से प्रभावित करने लगता है, ताकि आप अपने संकल्प के अनुरूप बन सकें। लेकिन संकल्प का चुनाव करना, उसका निर्माण करना, यह अपने आप में एक कला है, एक सचेत प्रक्रिया है। यदि बीज ही सही नहीं होगा तो वृक्ष कैसे उगेगा? एक प्रभावी संकल्प के कुछ सिद्धांत हैं, इन्हें ध्यान से समझें। पहला, संकल्प हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। अवचेतन मन नहीं या मत जैसे नकारात्मक शब्दों को नहीं समझता। यदि आप कहते हैं मैं अब से चिंता नहीं करूंगा, तो मन केवल चिंता को पकड़ता है। इसके बजाय संकल्प होना चाहिए मैं पूर्ण रूप से शांत और स्थिर हूं। दूसरा, यह हमेशा वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, ऐसे जैसे कि वह पहले से ही सत्य हो चुका है। मैं एक आत्मविश्वासी व्यक्ति बनूंगा। यह भविष्य की बात है, यह प्रभावी नहीं है। संकल्प होना चाहिए मैं आत्मविश्वास से परिपूर्ण हूं। तीसरा, यह संक्षिप्त, सरल और स्पष्ट होना चाहिए। एक छोटा सीधा वाक्य जिसे दोहराना आसान हो। चौथा, सांसारिक इच्छाओं पर, जैसे मुझे धन मिल जाए, इस पर आधारित संकल्प प्रभावी नहीं होते। संकल्प आपके व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित होना चाहिए, जैसे बुरी आदतों से मुक्ति, स्वास्थ्य की प्राप्ति या आत्मज्ञान का उदय। और पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण, संकल्प बौद्धिक नहीं, हृदय से उत्पन्न होना चाहिए। यह आपकी सबसे गहरी आकांक्षा, आपकी आत्मा की पुकार होनी चाहिए। एक बार जब आप एक संकल्प चुन लेते हैं तो उसे बदलना नहीं चाहिए। हर अभ्यास में उसी संकल्प को पूर्ण विश्वास और भावना के साथ दोहराएं, जब तक कि वह आपके जीवन में पूरी तरह से प्रकट न हो जाए। यह एक ऐसा आदेश है जो आप अपने ही भीतर की सर्वोच्च शक्ति को देते हैं। जैसा कि ज्ञानी कहते हैं, जीवन में सब कुछ आपको विफल कर सकता है, लेकिन आपके द्वारा योग निद्रा की गहनतम अवस्था में बोया गया संकल्प अवश्य फलित होगा। साधना की पूर्ण विधि। सबसे पहले आप एक शांत स्थान पर पीठ के बल शवासन में लेट जाते हैं। दोनों पैरों के बीच थोड़ा फासला, पैरों को ढीला छोड़ दें। दोनों भुजाओं को शरीर से थोड़ा अलग, हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई, सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी एक सीध में। अब अपने शरीर को अंतिम बार व्यवस्थित कर लें और यह निश्चय करें कि पूरे अभ्यास के दौरान आप शरीर को बिल्कुल हिलाएंगे नहीं। शारीरिक स्थिरता ही मानसिक स्थिरता की पहली सीढ़ी है। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें और अभ्यास की शुरुआत में ही अपने मन को, अपने अवचेतन को एक स्पष्ट निर्देश दें, मैं सोऊंगा नहीं, मैं सोऊंगा नहीं। मैं अपनी चेतना को जागृत रखूंगा और पूरी प्रक्रिया का साक्षी बना रहूंगा। पहला चरण, आंतरिक शिथिलीकरण, इंटरनल रिलैक्सेशन। अभ्यास की शुरुआत करें चेतना को बाहर से भीतर की ओर लाकर। पहले आप सचेत रूप से अपनी चेतना को दूर से आने वाली ध्वनियों पर ले जाएं। उन्हें बस सुनें, उनका विश्लेषण न करें। फिर चेतना को निकट की ध्वनियों पर लाएं, कमरे के भीतर की ध्वनियां। और अंत में चेतना को अपने भीतर, अपनी स्वाभाविक रूप से चलती हुई श्वास पर ले आएं। यह प्रक्रिया आपके मन को बहिर्मुखी अवस्था से अंतर्मुखी अवस्था में ले आती है। दूसरा चरण, संकल्प। अब इस शांत और ग्रहणशील अवस्था में आप अपने द्वारा पूर्व निर्धारित संकल्प को पूर्ण विश्वास, भावना और जागरूकता के साथ मन ही मन 3 बार दोहराते हैं। यह साधना का वह बीज है जिसे आप अवचेतन की भूमि में अभी रोपित कर रहे हैं। तीसरा चरण, चेतना का भ्रमण, रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अब आपको अपनी चेतना को एक व्यवस्थित क्रम में शरीर के विभिन्न अंगों पर स्वयं ही घुमाना है। आपको उस अंग का नाम मन में बोलना या रटना नहीं है। आपको केवल अपनी चेतना को, अपने बोध को उस अंग पर ले जाना है और उसे अनुभव करना है।
जैसे वह अंग जीवंत हो उठा है। इस क्रम को आप अभ्यास से पहले स्मरण कर सकते हैं। यह क्रम सामान्यतः इस प्रकार चलता है। दाहिना भाग, आप अपनी चेतना को दाहिने हाथ के अंगूठे पर ले जाएं, फिर पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, फिर चेतना को कमर, कूल्हा, जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा और फिर दाहिने पैर की सभी उंगलियों पर एक एक कर ले जाएं। बायां भाग, यही क्रम अब बाएं हाथ के अंगूठे से शुरू करें और शरीर के पूरे बाएं हिस्से, उंगलियां, भुजा, कंधा, कमर, कूल्हा, जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, तलवा और पैर की उंगलियों पर एक एक कर ले जाएं। पिछला भाग, अब चेतना को शरीर के पिछले भाग पर ले जाएं। दोनों नितंब, रीढ़ की हड्डी, पीठ का दाहिना हिस्सा, पीठ का बायां हिस्सा, दोनों कंधे एक साथ। अगला भाग, चेतना को शरीर के अगले भाग पर लाएं। पेट, नाभि, छाती, गर्दन, सिर का भाग। अंत में चेतना को सिर पर लाएं। ठोड़ी, होंठ, गाल, नाक, आंखें, माथा, सिर का ऊपरी भाग। अंत में आप अपनी चेतना को पूरे शरीर पर एक साथ फैला दें। पूरे शरीर को एक साथ अनुभव करें। यह प्रक्रिया आपके मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय करती है जो शरीर से सीधे जुड़े हैं और गहनतम शारीरिक विश्राम को उपलब्ध कराती है। चौथा चरण, श्वास प्रश्वास की सजगता, ब्रेथ अवेयरनेस। जब शरीर पूरी तरह शिथिल और शांत हो जाता है, तब आप अपनी चेतना को अपनी स्वाभाविक रूप से आती जाती श्वास पर ले आते हैं। आपको श्वास को बदलना नहीं है, केवल एक तटस्थ साक्षी बनकर अपनी श्वास को देखना है। पांचवां चरण, संवेदनाओं का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ सेंसेशंस। अब आप स्वयं अपने भीतर विपरीत संवेदनाओं के जोड़ों को जागृत करें। पहले पूरे शरीर में भारीपन का अनुभव करें। मन को निर्देश दें कि मेरा शरीर बहुत भारी हो गया है, जैसे शीशे का बना हो। कुछ क्षण इस भारीपन के साक्षी रहें और फिर इस भाव को छोड़ दें। फिर पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। मेरा शरीर रुई की तरह हल्का हो गया है, जैसे हवा में तैर रहा हो। कुछ क्षण इस हल्केपन के साक्षी रहें और फिर इस भाव को भी छोड़ दें। इसी प्रकार आप मानसिक रूप से ठंड और गर्मी का अनुभव भी कर सकते हैं। यह अभ्यास आपके मन को समता में स्थित करता है। छठा चरण, मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन। यह एक अत्यंत रचनात्मक और शक्तिशाली चरण है। आप अपनी चेतना को चिदाकाश में, यानी अपनी बंद आंखों के सामने जो अंधकारमय पर्दा है, उस पर केंद्रित करते हैं और बस एक साक्षी की भांति उस पर्दे को देखते हैं। जो भी छवि, रंग या प्रकाश सहज रूप से प्रकट हो, उसे बस देखें, उसमें उलझे नहीं। यदि मन अधिक चंचल हो तो आप कुछ सौम्य सार्वभौमिक प्रतीकों को सहज रूप से देखने का प्रयास कर सकते हैं, जैसे एक खिलता हुआ गुलाबी कमल, एक जलता हुआ स्थिर दीपक, उगता हुआ सूर्य, पूर्णिमा का चांद। इन छवियों को गढ़ने का प्रयास न करें, बस उन्हें सहजता से प्रकट होने दें और उनके साक्षी बने रहें। सातवां चरण, संकल्प का पुनरावर्तन, रिपीटिशन ऑफ संकल्पा। और अब अभ्यास के इस गहनतम, शांततम और सबसे ग्रहणशील चरण में, जब अवचेतन के द्वार पूरी तरह खुले हैं, आप उसी संकल्प को जिसे आपने शुरुआत में लिया था, पुनः पूर्ण विश्वास और गहरी भावना के साथ मन ही मन 3 बार दोहराते हैं। इस समय बोया गया ये बीज अचेतन मन में गहराई से जड़ें जमा लेता है। 8वां चरण, अभ्यास का समापन। अंत में आप धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस बाह्य जगत की ओर लाते हैं। आप अपनी श्वास के प्रति सजग हों, अपने शरीर के प्रति, फर्श के साथ शरीर के स्पर्श के प्रति सजग हों, आसपास के वातावरण और बाहर की ध्वनियों के प्रति जागरूक हों। कुछ क्षण शांत लेटे रहने के बाद आप धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाते हैं, शरीर को एक हल्का सहज खिंचाव देते हैं। फिर धीरे से किसी एक करवट पर मुड़ते हैं, जैसे दाईं करवट, और कुछ क्षण वहीं रुके रहते हैं। और जब आप पूरी तरह से सहज और बाहर आने के लिए तैयार हों, तब आंखों को बंद रखते हुए ही धीरे से उठकर बैठ जाते हैं। जब आप पूरी तरह सहज हों, तभी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। साधना के दौरान होने वाले गहन अनुभव। जब आप योग निद्रा की इस यात्रा पर गहराई में उतरना शुरू करते हैं,
जब आपकी इंद्रियां पूरी तरह से अंतर्मुखी हो जाती हैं और आपका चेतन मन शांत हो जाता है, तब आप स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं और उस सूक्ष्म जगत में साधक को कई प्रकार के आंतरिक अनुभव हो सकते हैं। इन्हें निमित्त कहा जाता है। यह इस बात के संकेत हैं कि आपकी चेतना सही दिशा में गहराई में जा रही है। इन अनुभवों से न तो भयभीत होना है और न ही इनमें आसक्त होना है। इन्हें केवल एक साक्षी भाव से देखना है। पहला अनुभव होता है प्रकाश का। कई साधकों को अपनी बंद आंखों के सामने, विशेषकर भ्रू मध्य के क्षेत्र में जहां आज्ञा चक्र है, वहां विभिन्न प्रकार के प्रकाश दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है यह एक टिमटिमाता हुआ छोटा सा बिंदु हो या एक स्थिर शांत प्रकाश हो। किसी को घूमते हुए रंगीन गोले दिख सकते हैं या एक क्षण के लिए तेज सफेद चमक का अनुभव हो सकता है। यह क्या है? यह आपकी प्राणिक ऊर्जा के जागरण का संकेत है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी चेतना चिदाकाश में, आपके आंतरिक आकाश में केंद्रित हो रही है। यदि ऐसा कोई भी अनुभव हो तो उसे बस देखें, उसका विश्लेषण न करें। दूसरा अनुभव होता है आंतरिक ध्वनि, नाद का। जब चेतना बाहरी कोलाहल से पूरी तरह हट जाती है, तब वह आंतरिक स्पंदनों के प्रति संवेदनशील हो जाती है। तब साधकों को ऐसी ध्वनियां सुनाई दे सकती हैं जो बाहर से नहीं आ रही, जैसे किसी को मंदिर की घंटी की ध्वनि या दूर से आते शंख की ध्वनि, किसी को बांसुरी का मधुर स्वर या ओम का अनाहत नाद, भंवरों के गुंजन जैसी ध्वनि। यह नाद योग का एक सहज अनुभव है जो योग निद्रा की गहराई में स्वतः घटित हो सकता है। यह दर्शाता है कि आपका मन अत्यंत शांत और एकाग्र हो चुका है। तीसरा अनुभव है कंपन और ऊर्जा के प्रवाह का। अभ्यास के दौरान, विशेषकर जब आप चेतना का भ्रमण, रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस कर रहे होते हैं, तो आपको शरीर के विभिन्न हिस्सों में एक सूक्ष्म झुनझुनी या गर्मी या एक मीठे कंपन का अनुभव हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे शरीर के भीतर कोई ऊर्जा, कोई प्राण प्रवाहित हो रहा है। यह बहुत ही सकारात्मक संकेत है। यह दर्शाता है कि आपके शरीर में जो ऊर्जा के अवरोध, ब्लॉकेजेस थे, वे खुल रहे हैं और आपका प्राण अब स्वतंत्र रूप से, संतुलित रूप से प्रवाहित हो रहा है। चौथा और अधिक गहरा अनुभव है शरीर भाव से मुक्ति का। जैसे जैसे अभ्यास और गहरा होता है, साधक को कई बार बहुत विरोधाभासी अनुभव हो सकते हैं। कभी आपको लग सकता है कि आपका शरीर अत्यंत भारी, बहुत भारी होकर शीशे की तरह पृथ्वी में धंसता जा रहा है, और कभी इसके ठीक विपरीत आपको लग सकता है कि आपका शरीर अत्यंत हल्का, रुई की तरह हल्का होकर हवा में तैर रहा है। और कभी कभी कुछ क्षणों के लिए आपको अपने भौतिक शरीर का बोध पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। आपको यह पता ही नहीं चलता कि आपका शरीर कहां है, हाथ कहां है, पैर कहां है। यह एक अत्यंत मुक्तिदायक, एक परमानंद का अनुभव है। यह वह क्षण है जब आपको यह बोध होता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं। यह चेतना के स्थूल अन्नमय कोश से परे मनोमय और विज्ञानमय कोश में जाने का स्पष्ट संकेत है। और पांचवां सबसे गहन अनुभव है शून्यता का। साधना के गहनतम क्षणों में जब विचार पूरी तरह विलीन हो जाते हैं, भावनाएं शांत हो जाती हैं और यहां तक कि मैं हूं का जो एक सूक्ष्म भाव था वह भी विलीन हो सकता है। तब साधक एक गहन, असीम, मौन और शून्यता की स्थिति में प्रवेश कर सकता है। यह डरावना नहीं है। यह वह शून्य नहीं है जिसका अर्थ कुछ नहीं है। यह एक सृजनात्मक शून्य है। यह वह परम शांति है जिसमें सभी संभावनाएं निहित हैं। यह परम आनंदपूर्ण और गहनतम विश्रामदायक अनुभव है। यह हमारे आनंदमय कोश की एक झलक है और त्रिय अवस्था के सबसे निकट का अनुभव है। पुनः कहता हूं, इन सभी अनुभवों के प्रति आपका दृष्टिकोण केवल एक तटस्थ साक्षी का होना चाहिए। इन्हें न तो पकड़ने का प्रयास करना है और न ही इनसे भयभीत होना है। ये केवल यात्रा के मील के पत्थर हैं, मंजिल नहीं। बस इन्हें देखते हुए गुजरते जाना है। तनाव मुक्ति से आत्मज्ञान तक योग निद्रा के चमत्कारी लाभ। जब कोई साधक इस प्रज्ञायुक्त निद्रा का नियमित अभ्यास करता है तो उसके जीवन में जो रूपांतरण घटित होते हैं वे चमत्कारी हैं। योग निद्रा के लाभ बहुआयामी हैं। यह केवल किसी एक स्तर पर नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व के हर स्तर को
हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों आयामों को एक साथ स्पर्श करती है और उन्हें पोषित करती है। सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक लाभों की। हमारा विज्ञान कहता है कि हमारे तंत्रिका तंत्र के दो भाग हैं। एक है जो हमें लड़ो या भागो के लिए तैयार करता है, जो तनाव और सक्रियता पैदा करता है, और दूसरा है जो विश्राम और पाचन का कार्य करता है, जो शरीर को शांत करता है और उसकी मरम्मत करता है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हमारा तनाव वाला तंत्र लगभग हर समय सक्रिय रहता है। योग निद्रा सीधे उस दूसरे तंत्र को यानी पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को सक्रिय कर देती है। यह शरीर के हीलिंग स्विच को ऑन कर देती है। इसके परिणाम अद्भुत होते हैं। यह मांसपेशियों के गहरे से गहरे तनाव को, उस तनाव को भी जिसके प्रति आप सचेत नहीं हैं, उसे भी मुक्त कर देती है। यह पूरे तंत्रिका तंत्र को शांत करती है, जिससे संपूर्ण शरीर का कायाकल्प हो जाता है। यह आपके रक्तचाप और आपकी हृदय गति को तुरंत नियंत्रित करने में मदद करती है, जिससे हृदय रोगों का खतरा कम होता है। यह कोर्टिसोल जैसे तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स के स्राव को कम करती है और सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन्स के उत्पादन को बढ़ाती है। जो लोग अनिद्रा या नींद न आने की बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए यह एक वरदान है। यह न केवल आपको सुलाती है, बल्कि आपकी नींद की गुणवत्ता में आमूल चूल सुधार करती है। यहां तक कि यह पुराने दर्द, सिर दर्द और माइग्रेन की तीव्रता को भी कम करने में मदद करती है, क्योंकि यह शरीर की प्राकृतिक दर्द निवारक प्रणाली को सक्रिय कर देती है। और नियमित अभ्यास से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी इम्यूनिटी भी सुदृढ़ होती है। अब आते हैं मानसिक लाभों पर। योग निद्रा हमारे मन के लिए एक शक्तिशाली टॉनिक के रूप में कार्य करती है। यह मानसिक और भावनात्मक तनाव को कम करने के लिए आज उपलब्ध सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक है। यह चिंता, भय और यहां तक कि अवसाद, डिप्रेशन के लक्षणों को भी कम करती है। जो विद्यार्थी या बौद्धिक कार्य करने वाले लोग हैं, उनके लिए यह साधना अद्भुत है। मन को शांत और केंद्रित करके योग निद्रा आपकी एकाग्रता और आपकी स्मरण शक्ति को तीव्र करती है। यह सिद्ध हो चुका है कि यह अभ्यास मन के भटकाव को कम करता है और सबसे महत्वपूर्ण, यह भावनात्मक स्थिरता लाती है। हम सबके भीतर अवचेतन मन में दबी हुई भावनाएं होती हैं, पुराने घाव होते हैं। योग निद्रा उन्हें सतह पर आने और मुक्त होने का एक सुरक्षित अवसर, एक सुरक्षित स्थान प्रदान करती है। इससे आपके भीतर एक भावनात्मक परिपक्वता आती है, और जब मन इस प्रकार शांत, स्थिर और भावनाओं के बोझ से मुक्त होता है, तब क्या होता है? तब आपकी रचनात्मकता और आपके अंतर्ज्ञान का सहज प्रवाह होता है। रचनात्मकता के नए द्वार खुल जाते हैं। और अंत में आध्यात्मिक लाभ। शारीरिक और मानसिक लाभ तो इस यात्रा के सुंदर पड़ाव हैं, पर योग निद्रा का अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक जागरण है। यह अभ्यास सबसे पहले आपकी आत्म जागरूकता में गहन वृद्धि करता है। यह आपको अपने ही विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी शारीरिक संवेदनाओं का एक तटस्थ साक्षी बनना सिखाता है। यह आपको आपके अस्तित्व की विभिन्न परतों का, जिन्हें हम पंचकोश कहते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, उनका प्रत्यक्ष अनुभव कराती है। यह आपको वह शक्ति और वह दृष्टि देती है जिससे आप अपने अवचेतन में गहरे बैठे नकारात्मक संस्कारों को, क्रोध, भय, लोभ के उन बीजों को देखकर, समझकर उन्हें निष्प्रभावी कर सकते हैं। और अंततः यह हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। यह हमें यह बोध कराती है कि जिस शांति और आनंद को हम बाहर की वस्तुओं और परिस्थितियों में खोज रहे हैं, वह कहीं बाहर है ही नहीं, वह हमारा अपना स्वरूप है। वह सदैव हमारे भीतर ही विद्यमान है। यह बाहरी परिस्थितियों पर आपकी निर्भरता को समाप्त करके आपके भीतर आनंद का एक आंतरिक स्रोत खोल देती है। यह है योग निद्रा का संपूर्ण रूपांतरण। तनाव मुक्ति से लेकर आत्मज्ञान तक की एक समग्र यात्रा। योग निद्रा सिद्धि के अचूक सूत्र। हमने चेतना की इस गहन यात्रा को, इसके सिद्धांत, इसके विज्ञान, इसकी विधि और इसके अद्भुत लाभों को समझा। जैसा कि मैंने वीडियो के आरंभ में आपसे कहा था, अब मैं आपको योग निद्रा सिद्धि के, यानी इस साधना को सुगमता से सिद्ध करने के कुछ महत्वपूर्ण और अचूक सूत्र बताने जा रहा हूं। यह वे कुंजियां हैं
जो इस रहस्यमयी यात्रा के द्वारों को आपके लिए खोल देंगी। इन्हें बहुत ध्यान से सुनें और अपनी साधना में आत्मसात करें। पहला सूत्र, शारीरिक स्थिरता का व्रत। यह सबसे पहला और सबसे अनिवार्य नियम है। अभ्यास शुरू करने से पहले जब आप शवासन में लेटते हैं तो शरीर को अंतिम बार व्यवस्थित कर लें और फिर एक व्रत लें। एक निश्चय करें कि अगले 30 मिनट तक चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने शरीर को हिलाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपका शरीर और मन गहरे जुड़े हुए हैं। जैसे ही शरीर में कोई हलचल होती है, मन तुरंत बहिर्मुखी हो जाता है। शारीरिक स्थिरता ही मानसिक स्थिरता का आधार है। यदि शरीर स्थिर हो गया तो मन का शांत होना बहुत सरल हो जाता है। हां, मुझे यह मालूम है कि एक साधक के लिए शुरुआत में 30 मिनट तक शरीर को पूर्णतः अचल रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यदि शरीर में कहीं खुजली हो या कोई बेचैनी हो तो मन विचलित हो सकता है। इसके लिए स्वयं के साथ कोई जबरदस्ती न करें। यदि शुरुआत में आप केवल 15 मिनट या 20 मिनट ही स्थिर रह पाते हैं तो वह भी उत्तम है। अवधि से अधिक महत्वपूर्ण है आपका निश्चय और आपका नियमित अभ्यास। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अभ्यास गहरा होगा, शरीर मन का अनुसरण करना सीख जाएगा और यह स्थिरता सहज ही 30 से 40 मिनट तक सधने लगेगी। धैर्य रखें, यह एक यात्रा है। दूसरा सूत्र, सजगता का स्पष्ट निर्देश। यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है जो योग निद्रा को साधारण नींद से अलग करता है। अभ्यास की शुरुआत में ही अपने मन को, अपने अवचेतन को एक स्पष्ट दृढ़ निर्देश दें, मैं सोऊंगा नहीं, मैं सोऊंगा नहीं। मैं पूरे अभ्यास के दौरान जागृत और सजग रहूंगा। यह सरल सा निर्देश आपके भीतर साक्षी भाव के बीज को सक्रिय रखता है। हो सकता है शुरुआती अभ्यासों में आपको नींद आ जाए, इसके लिए चिंतित न हो। शरीर को जितने विश्राम की आवश्यकता है वह ले लेगा, लेकिन इस निर्देश को हर बार दोहराएं। धीरे धीरे अभ्यास के साथ आप चेतना की उस सीमांत रेखा पर जागृत रहना सीख जाएंगे। तीसरा सूत्र, अकर्म की कला, यानी बिना कुछ किए सब कुछ साध लेना। यह इस साधना का सबसे सूक्ष्म और सबसे मीठा सूत्र है। देखिए, हमारा स्वभाव है कर्ता बनने का। हम जीवन में हर चीज प्रयास से जोर लगाकर पाना चाहते हैं। हम ध्यान में भी बैठकर मन को रोकने का प्रयास करते हैं और मन उतना ही भागता है। किंतु योग निद्रा का मार्ग ठीक उलटा है। यह अकर्म का, प्रयास रहित होने का मार्ग है। इसमें आपको जरा भी जोर नहीं लगाना है। आपको विश्राम पाने का प्रयास नहीं करना है। विश्राम तो अपने आप घटेगा। आपको विचारों को रोकने का प्रयास नहीं करना है, वे स्वयं शांत हो जाएंगे। आपको छवियों को देखने का प्रयास नहीं करना है। जो आना होगा वह सहज ही दिखेगा। अब आप कहेंगे, लेकिन चेतना को शरीर पर घुमाना तो एक काम है, वह तो करना ही पड़ेगा। यही तो वह रहस्य है। कल्पना कीजिए, एक तितली है। वह एक फूल पर बैठती है, फिर उड़कर दूसरे फूल पर बैठ जाती है। क्या वह कोई प्रयास करती है? नहीं, यह उसका सहज प्रवाह है। बस ठीक वैसे ही आपको अपनी चेतना को एक अंग से दूसरे अंग पर धकेलना नहीं है। आपको बस उस अंग को कोमलता से स्मरण करना है और आपकी चेतना तितली की भांति सहज ही वहां पहुंच जाएगी। यह करने और होने का भेद है। योग निद्रा होने की कला है। यह समर्पण की कला है। आप जितना कम प्रयास करेंगे, आप उतनी ही गहराई में उतरेंगे। बस ढीला छोड़ दें और जो हो रहा है उसे होने दें। चौथा सूत्र, संकल्प के बीज के प्रति धैर्य। हमने संकल्प की शक्ति को समझा। यह आपके जीवन का ब्लूप्रिंट है। इसके लिए 2 बातें याद रखें। पहला, अपना संकल्प बार बार न बदलें। एक बार जब आपने हृदय से एक संकल्प चुन लिया तो उस पर टिके रहें, महीनों तक या जब तक वह फलित न हो जाए। दूसरा, धैर्य रखें। यह एक बीज है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। बस हर अभ्यास में उसे पूर्ण विश्वास और भावना के साथ दोहराते रहें। वह अपना कार्य अवचेतन की गहराइयों में कर रहा है। 5वां सूत्र, अनुभवों से अनासक्ति। जैसा मैंने बताया, साधना में आपको प्रकाश दिख सकता है, ध्वनियां सुनाई दे सकती हैं या शून्यता का अनुभव हो सकता है। साधक यहां 2 गलतियां करते हैं। या तो वे इन अनुभवों से भयभीत हो जाते हैं या वे इनसे आसक्त हो जाते हैं। वे अगली बार फिर से उसी अनुभव को पाने का प्रयास करने लगते हैं। दोनों ही बाधाएं हैं। ये सब केवल यात्रा के सुंदर दृश्य हैं, मील के पत्थर हैं, मंजिल नहीं। इन्हें बस देखें,
धन्यवाद दें और आगे बढ़ जाएं। आपका लक्ष्य इन अनुभवों से परे उस अनुभव करने वाले, उस साक्षी को जानना है। योग निद्रा एक गहन और रूपांतरणकारी साधना है। यह केवल विश्राम की तकनीक नहीं, यह निद्रा में जागरण की कला है। यह चेतना के अन्वेषण का एक अद्भुत मार्ग है जो हमें हमारे स्थूल शरीर की सीमाओं से परे, मन की अतल गहराइयों में और अंततः हमारे आत्म स्वरूप के प्रकाश में ले जाता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो बाहर की दुनिया के कोलाहल से आपके भीतर की दुनिया की परम शांति की ओर ले जाती है और अंततः आपको यह बोध कराती है कि जिस शांति, जिस आनंद और जिस पूर्णता को आप जन्मों से बाहर खोज रहे हैं, वह आप स्वयं हैं। वह सदैव आपके भीतर ही विद्यमान है। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।